अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि काफी लोग बाबा को जानते हैं पर उनकी कहानी नहीं जानते। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बाबा को बस मतलब वो खाटू जी जाने लगे हैं, वो कीर्तन में जाकर उनसे जुड़ गए हैं, बट उनकी कहानी को नहीं जानते। अगर आप या तो किसी भजन के थ्रू उनकी कहानी बताएं या फिर छोटे से किस्से में अगर आप बाबा की कहानी बताना खैर चाहते हो। ऐसा मन तो है मेरा कि बहुत समय से मन है। हाँ हाँ। मैं लगभग पिछले 4-5 साल से चाहता हूँ, और बिना ठाकुर की मर्जी के कुछ होता भी नहीं है। करेक्ट। मगर मेरा बहुत बेहद मन है कि बाबा की जीवनी जो है हम्म। वो किसी भजन के माध्यम से एक संक्षिप्त रूप में लोगों के बीच आए। बिकॉज ये बात आपने बहुत सही उठाई है कि हमारे स्पेशली क्योंकि खाटू श्याम जी का जो दरबार है वो आज जितने जनता या जितने भक्त श्रद्धालु यहाँ पर बढ़ रहे हैं वो बहुत सराहनीय चीज़ है, देखने योग्य चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ भ्रांतियाँ भी बढ़ रही हैं क्योंकि बिना अध्ययन के काफ़ी लोग दरबार से जुड़ गए हैं, और जुड़ने के बाद अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज से दरबार के कई स्वरूप या बाबा के इतिहास की कई ऐसी चीज़ें जो है नहीं और उसको जोड़ रहे हैं, अर्जी के कई तरीके बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता तक सही माध्यम से ये बातें पहुंचनी चाहिए, लोगों तक, भक्तों तक, ताकि उनका विश्वास अंधविश्वास की तरफ ना मुड़े, वो सही रूप में ईश्वर को और बाबा श्याम को देख पाए। अब जैसे कि बाबा के जीवन के इतिहास में बाबा के जन्म से जुड़ी कई सारी भ्रांतियां हैं जो लोगों को नहीं पता है कि क्या है, क्यों है, कैसा है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा, एक महाराष्ट्री हैं, कोई कथावाचक है, उन्होंने बाबा को राक्षस कुल से हैं ऐसा बता दिया। अब ये कहीं ना कहीं अध्ययन की कमी है। और अगर महाराज जैसे कथावाचक जैसे लोग अगर इतने बड़े पद पर बैठकर और इतनी बड़ी भ्रांति फैला रहे हैं, तो एक भक्त होने के नाते, बाबा का भक्त होने के नाते दिल को ठेस तो पहुंचती पहुंचती है। मगर मैंने अध्ययन भी किया है, और अध्ययन कर, क्योंकि भाई आज पढ़ाई क्या सिखाती है आपको, हमेशा कहते हैं ना पढ़ना चाहिए, यू शुड बी लिटरेसी क्या है? लिटरेसी आपको जागरूक करती है, आपको ये बताती है कि अध्ययन का महत्व क्या है। अध्ययन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो एकेडमिक बुक्स आप पढ़ रहे हो सिर्फ वही अध्ययन है। आप जिस भी चीज़ में हो, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज है, आपको उस चीज़ के ग्रंथों के आधार पर बातें पता है, तो आप कहीं पर भी फर्म होकर खड़े हो सकते हो। आज की जनता है जो पुराण, वेद, श्रीमद् भगवद गीता, इन सब पर फोकस ही नहीं करती है, और जो किसी ने कह दिया, कल को आपने कुछ कह दिया वो मान लिया, उसने बस आपको कॉन्फिडेंस से कहने के दरकार है। आज की जनता तुरंत मान लेती है, वो कभी क्रॉस चेक नहीं करती जाकर, या कभी खुद से पढ़ाई नहीं करती कि मैं श्याम बाबा में मानता हूँ या मानती हूँ तो मुझे फलाना पुराण में देखना चाहिए। जैसे स्कंद पुराण में बाबा श्याम की महिमा, उनके जीवनी के बारे में, उनके जीवन इतिहास, उनके जन्म के बारे में बहुत सारी बातें हैं। माहेश्वर खंड में, स्कंद पुराण में जब आकर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पांडुपुत्र भीम का विवाह हिडिंबा से होता है, और उनसे जन्म लेते हैं घटोत्कच। घटोत्कच मूर नामक दैत्य की पुत्री मौरवी से विवाह करते हैं, और उनसे जन्म लेते हैं वीर बर्बरीक। वीर बर्बरीक नाम कैसे पड़ा? अब सारी दुनिया वीर बर्बरीक बाबा श्याम को बुलाती है। सब आज की डेट में बहुत से भक्त 99% लोगों को पता है कि बाबा श्याम का जो असली नाम है वो वीर बर्बरीक है। बर्बरीक उनका रियल नेम है, राइट? लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि बर्बरीक नाम क्यों पड़ा। जैसे ही जन्म हुआ घटोत्कच और मौरवी के पुत्र का, वो तरुण हो गए। तरुण होते के साथ साथ जैसे ही उनको पिता ने देखा, पिता ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, चूंकि तुम्हारे केश बरबराकार हैं, बरबराकार का अर्थ है घुंघराले, चूंकि तुम्हारे केश बरबराकार हैं तो तुम्हारा नाम मैं बर्बरीक पुकारता हूँ। ये सुनने के उपरांत में बर्बरीक ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। प्रणाम करने के तत्पश्चात ये सवाल किया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह पूछने के लिए घटोत्कच अपने पुत्र को गुरु भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिकापुरी लेकर जाते हैं। अपनी गोद में भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक, छोटे से तरुण बर्बरीक को बिठाते हैं। अब ये भी एक भ्रांति है, कई लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की मुलाकात बर्बरीक से सबसे पहले जो हुई वो कुरुक्षेत्र के मैदान पर हुई। ऐसा नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर वो मुलाकात दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात तब होती है जब वो जन्म लेते हैं और उनके पिता घटोत्कच उनको द्वारकापुरी लेकर जाते हैं, ये जानने के लिए कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। गोदी में बिठाते हैं, कहते हैं मौरवे पूछो क्या पूछना है। तब बाबा श्याम यानी वीर बर्बरीक उनसे पूछते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह पूछने पर, स्कंद पुराण को कोट कर रहा हूं, यह पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं, चूंकि तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो,
अतः तुम अपने जीवन का उद्देश्य सुनो। फिर वो उनको जीवन का उद्देश्य बताते हैं। दैट इज नॉट आवर पार्ट राइट नाउ। हमें ये बताना है कि पुराणों, हम किसकी दुहाई दे सकते हैं? हम पुराणों की, ग्रंथों की, गीता की, इनकी दुहाई दे सकते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों की दुहाई दे सकते हैं। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो। उसके बाद अगर कोई कथावाचक इतने बड़े पद पे आसीन हो कि ये कह रहा है कि बाबा श्याम राक्षस कुल से हैं, तो ये उनकी मति भ्रष्ट है, तभी कह पा रहे हैं।